नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, जिनका राशि या तो लग्न कैप्रिकॉर्न है। ये फरवरी लास्ट रीडिंग रहेगा आपके लिए, जहां पे जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और एंजल का क्या गाइडेंस रहता है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके लिए ये रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेट्स सी माय फ्रेंड। ओके कैप्रिकॉर्न, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, द बिगिनिंग। आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो, कुछ आपके बलबूते पे शुरू हो रहा है। समथिंग टू मेक मनी, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान या तो बिजनेस प्लान या तो जॉब का लगना, ये कार्ड कह रहा है, जहां से आपका मनी फ्यूचर शुरू हो जाएगा। कोई ऐसा समय आ रहा है आपके लाइफ में जहां पे आप सोच रहे थे कब आपका स्टेबिलिटी आएगा, कब आपकी बंगलो, कार, घर बार सब होगा। ये कार्ड है स्टेबिलिटी का, लाइफ का, प्रैक्टिकल रियलिटी का, फिजिकल रियलिटी का कार्ड है। ये सिर्फ सोच का, ये सिर्फ इमोशन का कार्ड नहीं है। ये है आपके वेल्थ का, आपके प्रॉस्पेरिटी का, आपके स्टेटस का, आपके डिग्निटी का, सेल्फ रिस्पेक्ट का। कैसे आप इस समाज में अपना रुतबा जमाओगे, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रहा है। ये कह रहा है कि दूर तक आपका जर्नी तय है। जो भी जॉब मिल रहा है आपको, जो भी इंटरव्यू में आप जा रहे हो, उसमें 100% आपका सफल होना तय है। क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एस माय फ्रेंड, नया कुछ फ्रेश हो रहा है आपके लाइफ में, कुछ नया क्रिएशन कर रहे हो आप यहाँ पे। ये डिवाइन का हाथ है दोनों का। आप जैसे एक्शन करोगे, ये है आपका एक्टिव हैंड, दैट इज योर पैसिव हैंड। जैसे आप एक्शन करोगे, लेकिन एक्शन से पहले आपका थॉट और आपका इमोशन में सही बैलेंस होने चाहिए, तब जाके आप एक्शन करोगे, तब जाके आप कोई बिजनेस डील तैयार करोगे, या तो किसी के साथ आप आपके लाइफ में एक नया मिशन शुरू करोगे, जॉब या तो बिजनेस में, जहां पे आपका जो पैशन था, जो आपके लाइफ में चाह था, जो डिजायर था, वो फ्रूटफुल रिजल्ट देगा इन फ्यूचर। एक ऐसा समय आ रहा है जब आप दिल की सुन रहे हो, जब आपका पैशन की सुन रहे हो, स्पिरिट एनर्जी की सुन रहे हो और लाइफ में एक्शन ले रहे हो, तब जाके आपके मिशन भी कामयाब होंगे। ये आपका बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी पावरफुल, द वर्ल्ड कार्ड। ये आपका परमानेंट जॉब है, ये आपका परमानेंट बिजनेस है, ये आपका परमानेंट सक्सेस है। एक लाइफ का साइकिल का अंत हो रहा है, जहां से आप आगे बढ़ के जाने वाले हो, आपका नया रूप लेके आगे जाके आप कुछ क्रिएट करना चाहोगे। बिकॉज द पेंटिकल कार्ड इज देयर एंड दिस वर्ल्ड कार्ड इज देयर। ये कह रहा है कि जहां पे आप थे, जिस जॉब या तो बिजनेस में थे, वो अगर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहा था, आपको ऐसा फील हो रहा था कि जो आपका हैसियत है, जो आपका टैलेंट है, जो आपका नॉलेज है, जो आपका क्रिएटिविटी है, उसके हिसाब से आपको कम मिल रहा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल बाकी है। वो जॉब या तो बिजनेस छोड़ के या तो ट्रांसफॉर्म करके आप खुद को आगे लेके जाओगे, नया कुछ क्रिएट करोगे आपके बलबूते पे। ये इतना पावरफुल कार्ड है वर्ल्ड कार्ड के साथ पेंटिकल कार्ड्स। ये कह रहा है कि कोई अगर इन्वेस्टमेंट आपका रुका हुआ था, आपका प्लान प्रॉपर्टी या तो लैंड बहुत सालों से रुक गया था, जहां पे आप सोच रहे थे उसको बेच के कुछ पैसा लेना और उसके बाद री इन्वेस्ट करना, या तो आपके पर्सनल गोल पे उसको इन्वेस्ट करना, जो भी है आपका। वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, ये कह रहा है कि जो फंसा हुआ धन था आपका, वो कहीं ना कहीं से क्लियर अप हो जाएगा। किसी ने आपसे पैसे ली है और दे नहीं रहा है। वर्ल्ड कार्ड ये भी कह रहा है कि जो भी आपके एंजल्स है, आपके एंसेस्टर्स है, जो आपको मदद कर रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड को हील कर रहे हैं, जो आपको दिशा दिखा रहे हैं, वो आपको कह रहा है कि ऐसा स्टेप लीजिए जहां पे फंसा हुआ जो धन है वो आपके पास फिर से आ जाए और आप बैलेंस कर सकते हो आपके लाइफ को, आप हील कर सकते हो खुद को। क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा, आपका जो एंजल्स है, आपका देवी है, जिसके साथ आपका जुड़ा हुआ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड, वो आपको कहीं ना कहीं से ऐसे हील करवाएंगे कि आपका हार्ट चक्र ओपन अप हो जाएगा और आपका अजूना चक्र भी ओपन अप हो जाएगा। ये जो हार्ट एंड ब्रेन का कोहेरेंस है, सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना होता है, आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने के लिए मदद करेंगे। अपॉर्चुनिटीज कोई देता नहीं आता है, हमें उसको क्रिएट करनी पड़ती है। अपॉर्चुनिटीज को हम तक पहुंचाने के लिए हमें अट्रैक्टिव बनना पड़ता है। ओके, अंदर से ऊर्जा जो होता है हमारी अंदर, उसको फैलाना पड़ता है चारों दिशाओं में।
जैसे फूल का खुशबू चारों दिशा में फैल जाता है और मधुमक्खियां उसके पास आकर्षित होती है, उसके पास आती है, ऐसे ही हमारी अंदर वो ऊर्जा जैसे चारों दिशाओं में फैलती है, तब जाके अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में आती है। तो ये समय आ रहा है जब आप कुछ फ्रेश करना चाहोगे। वर्कआउट कह रहे हैं, एक ट्रांजिशन से निकल के एक लाइफ साइकिल से आप बाहर निकलोगे और नया ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ोगे, खुद को हील करोगे और कुछ बहुत धन आप कमाने वाले हो, क्योंकि इन फ्यूचर आपके लाइफ में बहुत सारे अच्छे दिशा आने वाले। और पास्ट में आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ था कि आपसे जॉब छीना गया, प्रमोशन रुका गया, या तो आपके बिजनेस डील को कैंसिल किया गया, ये आपकी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट किया है। स्पेशली आपके जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, आपकी इमोशनल हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ है, तीनों हेल्थ में बहुत बहुत इफेक्ट किया है। रात को आपको नींद नहीं आती है, अगर जॉब आपसे छीना गया है, आपसे पैसे लिए गए, वो पैसे लौटाए नहीं, बिजनेस में फॉल डाउन हुआ है, बहुत सारे आपको ऐसे मैसेजेस आते होंगे, कॉल्स आते होंगे, धमकियां आते होंगी, आपको थ्रेटनिंग मिलता होगा। और ये कार्ड कहता है कि ये आज से नहीं, फॉर लास्ट 9 मंथ्स 1 ईयर तक चल रहा है आपके लाइफ में। ऐसे आप ऑल टाइम डरे रहते हो और आपको ऐसा फील होता है कि सब आपके शत्रुए हैं, बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ है। आपको ऐसा अगर फील होता है तो ये कार्ड कहता है कि सब चीज में आपको अभी परमात्मा मदद करने वाला है। हर दिशाओं में आप अगर डरे हुए हो, सप्रेस्ड हो, बिट्रेड हो, या तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ऑलरेडी यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड आ रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आ रहा है। आपके साथ डिवाइन जुड़ा हुआ है, डिवाइन का पावर जुड़ा हुआ है, जो आपके एंजल्स है, जो आपके देव या देवी है, आपके एंसिस्टर्स है, सब आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये आपको भी पता है। ऐसे ऐसे सिचुएशन से आप बाहर निकल के आए हो और आगे जाने वाले हो, जो कह रहा है कि जैसा भी सिचुएशन हो, जैसा भी डार्क सिचुएशन हो, रात को नींद नहीं आना, स्ट्रेस होना, हेडेक होना, उसके बाद शरीर में दर्द होना, ये जो एक नेगेटिव चीज आपके साथ चल रहा है फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम, उसका अंत होने वाला है, वर्ल्ड कार्ड कह रहा है। तो आपके लाइफ में एक अच्छा ट्रांजिशन आ रहे, अपॉर्चुनिटीज आ रहे। ये एक समय रहेगा जब आपको उसका भरपूर फायदा उठाना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आप प्रोटेक्टेड हो आपके जो एंजल है उनके द्वारा। वाओ, मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड इतना पॉजिटिव कार्ड है, कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या तो मैनिफेस्ट कर रही है। somebody इज वेरी वेरी मैजिकल, वेरी ऑस्पिशियस, वेरी पॉजिटिव, वेरी स्पिरिचुअल और बहुत ही डिजायरफुल इंसान है। वो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे और आपके साथ रिलेशनशिप आगे लेके जाना चाहेंगे। आपके पास जो एक ऑरा का क्लैरिटी हो रहा है, ऑरा का एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे आपको गाइडेंस दिया गया कैरियर रीडिंग में, खुद के अंदर जब आपने शक्ति उजागर की, वो चारों तरफ फैला और जो अपॉर्चुनिटीज है आपके पास आया। और ये अपॉर्चुनिटीज जो है आपके मनी रिलेटेड हो सकता है, लव रिलेटेड हो सकता है, तब जाके कोई आपको मैनिफेस्ट करेगा या तो करेगी। मैनिफेस्ट कौन करता है पता है? अनकॉन्शियसली आपका सोलमेट्स। आप सोच रहे थे रिलेशनशिप में मुझे वो खुशी क्यों नहीं मिलती है, या तो आप जिसके साथ भी अभी रिलेशनशिप में हो, आपको यह भी फील होता होगा, डिटैचमेंट फील होता होगा कभी कभी। लाइफ चल रहा है उनके साथ, स्पाउस है, शादी हो चुका है, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, doesn't matter, just for namesake, for responsibilities, लाइफ चल रहा है उनके साथ। मैजिशियन कार्ड ये तब पॉपअप होता है आपके लाइफ में जब आपका सोलमेट, आपका डिवाइन फेमिनिन, मैस्कुलिन जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा होगा बिना आपको जाने। डिवाइन ऐसे जोड़ता है। तो आपने अगर मैनिफेस्ट की कि कौन आपका डिवाइन फेमिनिन है, डिवाइन मैस्कुलिन है, तो ये कार्ड कहता है कि संग संग उस इंसान के अंदर भी वो तार खींच जाएगा जिसके साथ आप जुड़े हुए हो। और ये जन्म जन्म का संपर्क होता है जब ये मैजिशियन कार्ड आता है किसी के लाइफ में। 3 of Pentacles, आपके साथ अगर कोई पहले जुड़ा हुआ था या तो जुड़ी हुई थी, जो चला गया है, चली गई है, अगर उनके लिए आप आंसू बहा रहे हो, तो ये कार्ड कहता है कि दैट पर्सन इज वर्किंग ऑन हिज और हर फाइनेंस
एंड मेंटल स्टेबिलिटी, ये रिलेशनशिप में कब आना है। उनका फाइनेंशियल सिचुएशन अभी अच्छा नहीं है, वो खुद पे कुछ बनना चाहता है, खुद से कुछ करना चाहता है, चाहती है। जब तक ना उनका फाइनेंशियल सिचुएशन सही हो जाए, वो इंसान आपके पास अभी नहीं आएंगे, एटलीस्ट 3 वीक्स to 3 मंथ्स। सो नेगेटिव नहीं है, आपको आस रखना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैजिशियन कार्ड यहां पे आ रहा है। आप दोनों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई शक्ति मदद करने वाला है, या तो मदद करने वाली है। ये कार्ड तब आता है मैजिशियन कार्ड, जब आप दोनों में सेपरेशन हो जाता है। और सेपरेशन डिवाइन इसलिए करवाता है ताकि आप और आपके जो पार्टनर है वो इंडिविजुअली गोल करे। ओके, जो गोल पोस्ट है उसमें गोल करे, यानी कि उनका जो गोल है, उनका जो लाइफ का मिशन है, उसमें वो आगे जाए और आप भी आगे जाओ, तब जाके डिवाइन फिर से आप दोनों को मिलाता है। ये कार्ड कह रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स कुछ क्रिएट करना है उनको लाइफ में। क्रिएटिव प्रोजेक्टर हो सकता है, राइटर हो सकता है, स्कल्पचर हो सकता है, आर्टिस्ट हो सकता है, और कोई बिजनेस पर्सन हो सकता है जो खुद से कुछ करना चाहता है, करना चाहती है, इसलिए आपसे थोड़ा सा डिटैच है वो। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे दूर चली गई। यस, वो मिस्टिकल है, मिस्टीरियस है, वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, उनका थॉट, उनका इमोशंस पे, उनका मैस्कुलिन पावर, उनका जो फेमिनिन पावर है उसमें, उनका इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, उनका इमोशनल पावर भी बहुत हाई है, लेकिन वो शो नहीं करता है, या तो शो नहीं करती है। जैसे आपने मैसेज की उनको, कोई जवाब नहीं, सही से कोई आंसर नहीं मिलेगा आपको उनके तरफ से। ये होता है हाई प्रीस्टेस पावर। लाइफ का कुछ ऐसा मिशन है, वो खुद करना चाहती है, करना चाहेंगे आपके साथ, वो कभी अभी नहीं बांटेंगे, वो किसी के साथ नहीं बांट रहे, क्योंकि ये कुछ छुपा रहे हैं यहाँ पे। बट क्या छुपा रहे? लाइफ का मिशन, आपके साथ इन फ्यूचर कैसे जुड़ना है। पहले कहा मैंने 2 to 3 मंथ्स आपके लाइफ में वो पल आएगा जब आपको कुछ गलतफहमी हो सकती है अबाउट दैट पर्सन, लेकिन मान लीजिए दैट पर्सन इज नॉट नेगेटिव। उनके लाइफ का कुछ ऐसा सिचुएशन है, अभी वो शेयर नहीं कर पाएंगे, बस ये मान के रहिए। लेकिन इन फ्यूचर में जाके कुछ ऐसा ऑफर आएगा आपके लाइफ में कि आप सोचोगे 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ चेंज करना है लाइफ में, मॉनिटरी गोल सेट करना है फर्स्ट, देन आफ्टर दैट रिलेशनशिप। और ऐसा बहुत से इंसान है, क्योंकि यहाँ पे सारे व्यूअर्स है, सबका अलग अलग स्टोरी है, जैसे आपको रेजोनेट करता है इज फॉर यू। कोई ऐसा रिलेशनशिप में आप थे फॉर 5 years 5 months, आपने कभी वो सुख महसूस नहीं की। साफ साफ कहता हूं, अगर आपने इमोशनली कभी फुलफिलमेंट महसूस नहीं की, आपका फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो रहा है, फाइनेंशियल फॉल डाउन हो रहा है, फैमिली में कलेश हो रहा है, खुद का हेल्थ खराब हो रहा है, रिलेशनशिप में रहते हुए अगर ऐसा होता है ना, तो वो रिलेशनशिप आपके लिए नहीं। रिलेशनशिप होता है हील करने के लिए, ईच अदर। रिलेशनशिप होता है आपका शक्ति को जागरण करने के लिए, सुख के लिए नहीं, फिजिकल सुख के लिए नहीं, मेंटल सुख के लिए नहीं, इमोशनल सुख के लिए नहीं है रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप होता है खुद का जागरण, आत्मज्ञान, कि एक दूसरे के सहारे, शिव और शक्ति के सहारे कैसे आगे बढ़ सकते हो। यहां पे शिव और शक्ति का फॉल डाउन हो चुका है, क्या आगे बढ़ोगे आप खुद देखो। आपके रिलेशनशिप अगर आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहा है, दैट इज नॉट फॉर यू द एंड। साफ साफ ये कह रहा है लाइफ में नंबर 5 है। नंबर 5 ये कहता है लाइफ में अगर चेंज करनी है, ऑल ओवर लाइफ में अगर चेंज करनी है, थॉट में चेंज कीजिए, इमोशन में चेंज कीजिए, एक्शन में चेंज कीजिए और निकलिए वहां से। पुराने इमोशंस पे आप बैठे हुए हो, रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो, और वो इंसान कहीं और जाके गुलछरे उड़ा रहा है, या तो जो भी लाइफ में सेटल कर रहा है, और आपको अगर ऐसा फील होता है कि उसके साथ आपका रिलेशनशिप सिर्फ और अटैचमेंट है, स्केर्सिटी है, आपको डर लगता है उनके साथ रिलेशनशिप से डिटैच होने में, तो डर जहां भी है वो रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है। जब आप निकलोगे उस रिलेशनशिप का माया जाल से, तो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस होगा, और लाइफ का जो पहिया है घूमने लगेगा मेरे भैया। ये देखो चैरियट कार्ड नंबर 7, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रिफ्लेक्शन, फोर्सफुलनेस, डायनामिज्म, उसके बाद सक्सेस, विक्ट्री। ये कार्ड कहता है माय गॉड, सो पावरफुल कार्ड, चैरियट कार्ड है, मेजर अरकाना, लाइफ का मेजर चेंजेस होगा नेक्स्ट 7 years, 14 years, 21 years। अगर आप ये छोटा सा चेंज करते हो आपके लाइफ में, ये है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको बाहर निकलना पड़ेगा जो माया जाल पे आप हो। आपको ऐसा फील हो रहा है वो पर्सन आपके लिए सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन आपको अगर
टॉक्सिसिटी महसूस हो रहा है, आपको अगर ये महसूस हो रहा है कि दैट पर्सन इज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, निकल जाइए वहां से, क्योंकि उसके बाद ही आपका लाइफ गतिशील होगा, उसके बाद ही आपका लाइफ बहुत पावरफुल होने वाला है। कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएगा, आपको मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। वो एक इतना पावरफुल एंड पॉजिटिव इंसान आ रहा है आपके लाइफ में, बहुत ही बैलेंस्ड रहेंगे, क्योंकि यहां पे हर जगह आप देखो डुअलिज्म का खेल है, शिव और शक्ति का खेल है, मेल और फीमेल का खेल है, थॉट और इमोशन का खेल है, यही चल रहा है धरती पे। जैसे आप आपके अंदर वो बैलेंस लाए, चॉइस अच्छे से किए, आपका पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस किए, आपका लाइफ का गतिशीलता बढ़ जाएगी, आपका पॉजिटिविटी और चारों और बिखर जाएगा। और जो इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है या तो कर रही है, जैसे मैंने कहा है मैजिशियन कार्ड, वो आपके पास खींचे चले आएंगे। यस, उनके साथ लाइफ आप बिताएंगे। जिस रिलेशनशिप में आप हो, जहां पे आपको मुश्किल हालात सहनी पड़ रही है, फैमिली हो सकता है, जो भी ऑब्स्टेकल हो सकता है, निकलिए वहां से जितना जल्दी हो सके और लाइफ में आगे बढ़िए। तब जाके कोई डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन ट्विन फ्लेम या तो आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आएंगे, नहीं तो आप रोते रहेंगे और लाइफ में चेंज नहीं होगा। नंबर 5 है चेंज, जाते जाते फिर से कह रहा हूं मैं। ओके, सो एंजल का क्या गाइडेंस रहता है फॉर यू? द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। चलिए, इतने सारे भाषण देने के बाद जो थम्स अप दिया, जो दिशा दिखाया आपको डिवाइन ने, ये कार्ड के माध्यम से, जो भी आपका आंसर है लाइफ में, क्या होगा, क्यों होगा, कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, जो भी क्वेश्चन है आपका, ये कार्ड कह रहा है जो भी आपका क्वेश्चन है सबका आंसर धीरे धीरे मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे गाइडेंस आपको दिया गया है, उसके हिसाब से अगर आप काम करो, खुद के तरक्की के लिए, आपके फैमिली मेंबर्स के लिए, परिवेश के लिए, पृथ्वी के लिए, सबके लिए। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। 27 फरवरी मेरा फास्ट टैरो कोर्स, स्पेशल टैरो कोर्स, यूनिक टैरो कोर्स, ऑस्पिशियस टैरो कोर्स रिलीज हो रहा है, जहां पे सिर्फ टैरो कार्ड नहीं सीखेंगे। टैरो कार्ड सिर्फ 20 to 30% होता है लाइफ को जानने के लिए। यहाँ पे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, यूनिवर्स कैसे काम करता है, यूनिवर्स कैसे हमसे काम करवाता है, हम कैसे मैनिफेस्ट करते और कैसे रियलिटी क्रिएट करते। वेस्टर्न मिस्टिसिज्म, वेस्टर्न एसोटेरिज्म और ईस्टर्न फिलोसॉफी को हम लोग क्लब करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, सीखेंगे कैसे इस धरती में हम लोग हमारी जो सोल जर्नी है उसको आगे लेके जा सकते, सिर्फ और सिर्फ मेटेरियलिस्टिक जर्नी नहीं। ओके, सो ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो सिलसिला है 27 फरवरी से शुरू होगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में उसका एक लिंक है, आप क्लिक कर सकते हो कोर्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो उसमें। तो जाने से पहले ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।